हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग नवा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं विविध प्रश्नावली 9। और भाई सवाल नंबर 26 हमने यहाँ लिखा हुआ है। सवाल नंबर 1 से लेकर 25 तक हम लोग भाई पहले ही हल कर चुके हैं, जिन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। देखो, अब भाई सवाल नंबर 26 पे ध्यान दो। देखो, यहां पर क्या है कि दो श्रेणी आपको मालूम है, ठीक है। और भाई दोनों के आपको nवे पद भी पता है। यहां पर जो nवा पद है वो है n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। और भाई जो नीचे है n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन है। ऊपर वाली श्रेणी का योगफल निकालना है, नीचे वाली श्रेणी का योगफल निकालना है, भाग करना है। और भाई सामने हमें क्या लाना है, 3n+5 अपॉन 3n+1 हमें लाना है, ठीक है भाई। और खास बात क्या है कि दोनों श्रेणियों के nवे पद हमें पहले से पता है। वरना भाई पहले क्या होता था कि पहले आपको श्रेणी का nवा पद निकालना पड़ता था और उसके बाद आप योगफल निकालते थे। लेकिन यहां पर हमें nवा पद पहले से मालूम है, ठीक है भाई। तो हम अंश और हर दोनों को अलग अलग हल करेंगे। तो पहले यहां पे आ जाओ, यहां लिखेंगे हम अंश में। पहले हम लोग यहाँ अंश को हल करेंगे जो ऊपर श्रेणी लिखी हुई है, फिर हम लोग हर को हल करेंगे जो नीचे श्रेणी लिखी हुई है। देखो, अंश में जो हमारा nवा पद है an, वो क्या है, n n+1 का होल स्क्वायर। ये हमारा nवा पद है। जरा इसे भाई सरल कर लो। देखो, n n+1 का जो होल स्क्वायर है उसे आप यहाँ खोलकर भाई लिख दो इस प्रकार से। n से यहाँ गुणा कर दो तो an का मान क्या हो जाएगा, देख लो, n³ प्लस 2n² और प्लस n। इस प्रकार से आ जाएगा अंश का nवा पद सरल करके। जब आपको nवा पद सरल करके पता चल जाता है तो आप यहाँ पर ना योगफल भी निकाल सकते हो, Sn भी निकाल सकते हो। देखो, अगर nवा पद मालूम है और आपको निकालना है योगफल तो क्या करना पड़ता है, सीधे सिग्मा का यूज करना होता है। यहाँ हो जाएगा सिग्मा n³, यहाँ 2 इंटू सिग्मा n² और यहाँ हो जाएगा सिग्मा n। अब आपको ये ना तीनों ही सूत्र खोलने हैं सिग्मा के, सरल करना है और भाई योगफल आपको पता चल जाएगा। देखना, सिग्मा n³ क्या होता है, n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 होता है, प्लस 2 इंटू सिग्मा n² क्या हो जाएगा, 1/6 n n+1 और हो जाएगा इंटू 2n+1। फिर यहां लिखा है सिग्मा n, इसका भाई सूत्र क्या होता है, 1/2 n n+1, इस प्रकार से। अब आपको ना यहाँ पर सरल करने के दौरान पहले ये देखना पड़ेगा कि यहाँ कॉमन क्या मिलने वाला है। तो देखो, पहले ना इसे आप सरल कर लो। तो यहाँ 1/4 है, यहाँ 1/3 है और यहाँ है 1/2। तो हमें पहले ना यहाँ कॉमन निकालना होगा कि भाई यहाँ कॉमन क्या निकलेगा। तो आप यहाँ चाहो तो 1/12 को कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा n n+1 देख लो, सब में है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और भाई यहाँ पर तो लिखा ही हुआ है। तो n n+1 ना आप कॉमन निकाल लो। तो देखो भाई पहले यहाँ क्या बचेगा, देखो 12 हमने कॉमन निकाला है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 बचेंगे। n n+1 दोनों का होल स्क्वायर था, एक बार हमने बाहर निकाल लिया तो एक बार ना अंदर बच गया होगा। यहाँ 1/3 है, एक बटा बाहर, 1/12 जो है बाहर निकाले हैं तो यहाँ 4 बचेगा, 4। n n+1 हमने बाहर निकाल लिए हैं तो अंदर क्या बचेगा, 2n+1। यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/12 है तो यहाँ बचेंगे 6। और n n+1 हमने कॉमन निकाल लिया है तो वहां पर और कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ गुणा करके आप इसको सरल कर लो। तो भाई यहाँ हो जाएगा 1/12 n n+1। देखो, यहाँ पहले आप गुणा करो तो भाई यहाँ हो जाएगा 3n² प्लस 3n, इस प्रकार से। यहाँ भाई गुणा करो, 4 दूनी 8n और 4 एकम 4 और प्लस 6। अब देखना,
1/12 n+1। तो भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3n², 8×3 = 11n आ जाएगा, और यहाँ 4×6 = 10। इस प्रकार से आ जाएगा आपका 3n² + 11n + 10। यहाँ पर गुणनखंड भी हो जाएंगे, पर उसे हम आगे कर लेंगे। यहाँ पर इसको आप ऐसे ही छोड़ दो। ये भाई क्या आ गया हमारा, ये जो अंश में हमारे पास श्रेणी लिखी है ऊपर वाली श्रेणी, उसके ना n पदों का योगफल हमने निकाल दिया है। अब हम निकालेंगे जो ये हर में श्रेणी लिखी हुई है ना, इसके n पदों का योगफल हम निकालने वाले हैं। देखना कैसे निकालेंगे। तो भाई यहां लिख दो हर में। अभी क्या है कि यहां पर भी आपको सीधे nवां पद मालूम है, तो यहां लिख लो an बराबर क्या हो जाएगा, देखो लिखा हुआ है n² n+1। इसे आप भाई थोड़ा सा सरल कर लो, तो यहां हो जाएगा n³ और प्लस n²। इस प्रकार से जैसे ही आप ना nवें पद को सरल कर लेते हो, तो यहां पर भी आप सीधे योगफल निकाल दो Sn बराबर। योगफल कैसे निकालोगे, जैसे आपने यहां पर निकाला था, सीधे सिग्मा का यूज करना है। तो भाई यहां हो जाएगा σn³ प्लस σn²। ऐसे ही यहां भी मान खोलने हैं भाई, कॉमन लेना है और हल करना पड़ेगा। देखो n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, ये मान होता है σn³ का। फिर σn², 1/6 n n+1, यहां हो जाएगा 2n+1। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो कॉमन में 1/12 यहां पर भी निकलेगा, और n+1 वहां पर भी भाई कॉमन मिल जाएगा। यहां पर भी लिखा है, यहां पर भी लिखा हुआ है। 1/12 बाहर निकाला है, तो यहां बचेंगे 3, और बचेगा n+1। जैसे भाई यहां पर बचा था, सेम वहां बचा हुआ है। फिर 1/6 है, 1/12 है, तो वहां बचेंगे 2, और n+1 तो हमने कॉमन निकाला है, तो यहां बचेंगे 2n+1। इस प्रकार से अब वहां आपको ना सरल करना है, तो 1/12 n n+1, यहां देख लो 3n² प्लस 3n, वहां पर गुणा करो तो 2 दूनी 4n और प्लस 2। थोड़ा भाई और सरल कर लो, तो 1/12 n n+1, और भाई यहां आ जाएगा 3n², 4×3 7n और प्लस 2। अब देखो ये हमारा अंश वाला योगफल हो गया ये, और ये वाला हो गया हर का योगफल। दोनों को आपस में भाग करना है और सामने हमें ना ये वाला आंसर लाना है। ठीक है, तो देखो यहां पर भाई हम भाग करने वाले हैं, तो पहले हमें ये वाला लिखना होगा। देखो 1/12 n n+1, यहां भाई बचा है आपके पास 3n² प्लस 11n और प्लस 10, अपॉन में ये वाला आ जाएगा 1/12 n n+1, और भाई यहां पर भी है 3n² प्लस 7n और प्लस 2। देखो ये वाला और ये वाला ना पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहीं पे है पूरा काम आपको, क्योंकि भाई दोनों में ना गुणनखंड हो जाएंगे। देखना कैसे, 10×3 30, 30 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ करना हमें 11 लाना है, तो 6×5 = 30, 6 और 5 गुणनखंड हो जाएंगे। तो देखना आप 3n² 6n प्लस 5n प्लस 10, अपॉन में आ जाओ 3 दूना 6, 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़कर 7 आ जाए, तो 6 एकम 6। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 3n² 6n और प्लस n और प्लस 2। ऊपर ना अब गुणनखंड करो, तो भाई वहां कॉमन निकालो, तो 3n कॉमन निकालोगे तो बचेगा n+2, और यहां 5 कॉमन मिलेंगे तो बचेगा n+2। नीचे भाई यहां कॉमन क्या मिलेगा, 3n मिलेगा, तो बचेगा n+2, और इतने मिलेगा 1 कॉमन, तो बचेगा n+2। अब देखो ऊपर भी n+2 कॉमन है,
तो n+2 को बाहर निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3n+5। और भाई यहाँ पर भी n+2 कॉमन है, तो n+2 कॉमन लोगे, यहाँ क्या बचेगा 3n और ये वाला प्लस n, तो 3n+1, n+2 और n+2 कैंसिल हो जाएगा। और भाई देख लो लास्ट में क्या बचा, 3n+5 अपॉन 3n+1। और देख लो भाई हमें यही लाना था। तो सवाल में सबसे आसान चीज भाई क्या थी कि आपको ऊपर और नीचे दोनों श्रेणी में nवां पद पहले से ही पता है, तो आपको ना इधर श्रेणी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमें nवां पद मालूम है तो हमें शुरू से ना श्रेणी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। भाई हम लोग श्रेणी क्यों पढ़ते थे, क्योंकि हमें उसका nवां पद निकालना होता था। nवां पद जब मालूम है तो nवां पद हमने लिखा, उसको भाई सरल किया, जैसे ही वो सरल हो गया हमने सीधे Sn वाला फार्मूला लगा दिया, सब में सिग्मा लगा दिया, हल किया और भाई अंश वाला निकाल दिया। वैसे ही हमने हर में किया और भाई ये हर का योगफल आ गया, फिर अंश को ऊपर रखा, हर को नीचे रखा और भाई भाग कर दिया, दोनों को सरल किया और 3n+5 अपॉन 3n+1 जो भाई हमें लाना था वो आ गया है। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा सवाल नंबर 26।